हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं शक्ति से हुई है। ये तो साइंस का ही रूल है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये जो नव दुर्गा का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे प्रकट हुए? एक इम्पोर्टेंट मैसेज है ये, स्पेशली फॉर वुमेन। भगवान किसी ना किसी तरीके से अपने डिवोटीज से कनेक्ट करते हैं। एक ही सुप्रीम ब्रह्म है। तंत्र एक बहुत मिसअंडरस्टूड चीज है। प्लीज वेलकम डॉक्टर विनीत अग्रवाल। नमस्ते विनीत जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये सृष्टि जब कलयुग बोलते, कलयुग के अंत में सृष्टि का वापस से खत्म होगी और नया एक क्रिएशन होगा, तो क्या इसमें भी कोई दूसरे सप्तऋषि होंगे जो यहाँ के आज के हिसाब से? तो कलयुग, ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि कलयुग के बाद सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। वैसा नहीं होता। जैसा मैंने कहा, 4 युगों की साइकिल होती है और ऐसे 71 साइकिल्स होती है हर मनवंतर में। और हर मनवंतर 14 मनवंतर जो है एक कल्प में आते हैं। उसके बाद प्रलय होती है। तो प्रलय हर युग चेंज के बाद नहीं होती सबसे पहले। तो वो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। लेकिन सप्तऋषि जो है वो हर मनवंतर में चेंज होते हैं। जो हमने बात की थी, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। तो हर मनवंतर में इट्स लाइक अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हम बोलते हैं कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, तो हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, कैबिनेट चेंज होती है, सब कुछ चेंज हो जाता है, सारे मिनिस्टर्स चेंज हो जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट है। हर मनवंतर में इंद्र चेंज होते हैं। इंद्र भी किसी देवता का नाम नहीं है। इंद्र एक लीडर का नाम है। अच्छा। सो इंद्र इज अ पोजीशन। जो देवताओं का किंग है उसको इंद्र बोला जाता है। तो हर मनवंतर में इंद्र चेंज होते हैं, उनकी पूरी कैबिनेट चेंज हो जाती है। उसी तरह सप्तऋषि चेंज हो जाते हैं, जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। मनु चेंज हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये पोजीशंस है, ये परमानेंट बीइंग्स नहीं है, ये पोजीशंस है जो चेंज होती रहती हैं। तो जैसे सप्तऋषि हैं, वैसे क्या देवियों में भी एक सप्त मातृका मैंने सुना है, तो वो भी क्या सेम ही तरीके से या वो क्या है? तो देवी के, जैसे हमने शुरू में कहा कि देवी के बहुत फॉर्म्स हैं। तो मल्टीपल फॉर्म्स में देवी अवतरित हुई हैं, अलग अलग कारणों से, अलग अलग घटनाओं में उनका उल्लेख मिलता है। तो सप्त मातृका का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिमिलर है, जो मैंने पहले जैसे बताया कि बैलेंस मेंटेन करने के लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी है। तो शिव जी की जो शक्ति है पार्वती, उनको हम देखते हैं वो फर्टिलिटी की गॉडेस मानी जाती है। पर शिव जी की अपनी जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं शिवानी। अगर उनको आप महेश्वर बोलोगे तो महेश्वरी। वो पार्वती का ही फॉर्म है। पार्वती उनकी एक गृहिणी वाला रूप है उनका। लेकिन जब वो एनर्जी के फॉर्म में आती है, वॉरियर के रूप में आती है, ये सारी जो सप्त मातृका है ना, ये वॉरियर गॉडेसेस हैं। ये लड़ाई करने के लिए जाती हैं। सो देवताओं की जो एनर्जीज हैं, जो वॉरियर एनर्जीज हैं, फाइट करने जाती हैं, फीमेल वॉरियर्स, ये मातृकाएं हैं। अच्छा, तो कार्तिकेय को हम कुमार बोलते हैं, तो कुमार की एनर्जी है कौमारी। तो वो कार्तिकेय की ही वेपन्स लेके लड़ने जाती हैं। इंद्र की जो वाइफ है एक्चुअली शची है, पर इंद्र की जो वॉरियर शक्ति है उनको इंद्राणी बोलते हैं। ब्रह्मा जी की शक्ति है सरस्वती, पर उनकी जो वॉरियर फॉर्म है दैट इज ब्रह्माणी। तो वो ब्रह्मा जी की ही तरह कमंडल होता है उनके पास। वो अगर आपने देखा हो, कुछ वैम्पायर वाली मूवीज में होता है, होली वाटर उनके ऊपर छिड़कते हैं तो वो भस्म हो जाते हैं। वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि उनके कमंडल में वो होली वाटर होता है, जिससे वो एक्चुअली छिड़क के भस्म कर देती है राक्षसों को, असुरों को। सो ये सारी जो सप्त मातृका है, ये वॉरियर गॉडेसेस हैं। जो भी भगवान है, सातों गॉड, उनकी ही खुद की एनर्जी, उनकी एनर्जी है जो वॉरियर गॉडेसेस हैं। अच्छा। तो ये सप्त मातृका का कॉन्सेप्ट है। और ये क्योंकि एक लड़ाई हुई थी देवी की राक्षसों से, जिसमें उनको सपोर्ट करने के लिए 7 फॉर्म्स आए थे। और ये जो नव दुर्गा का कॉन्सेप्ट है, जो 9 देवियों के रूप है, ठीक है, ये कैसे मतलब प्रकट हुए देवी के, और किस रीजन से, मतलब क्या हुआ ऐसा जो देवी ने ये 9 दुर्गा स्वरूप लिए? 9 रूप जो है ना, ये एक्चुअली हमें लगता है अलग अलग हैं, बट अगर आप देखोगे, इसको एनालाइज करोगे, तो वो पार्वती के ही अलग अलग स्टेजेस हैं लाइफ की। हर दिन एक फॉर्म की पूजा की जाती है। तो वो स्टार्ट हम करते हैं शैलपुत्री से। अब शैल का मतलब होता है माउंटेन, पहाड़, पर्वत। और पार्वती का भी मतलब वही होता है पर्वत की बेटी, क्योंकि वो हिमालय की बेटी है।
तो शैलपुत्री पार्वती का बचपन का फॉर्म है, जब वो पर्वत की बेटी है। उनकी आइडेंटिटी क्या है कि वो पर्वत की बेटी है, शैलपुत्री। ओके। क्योंकि कोई भी बच्चा जब छोटा होता है उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसने तब तक कोई अचीवमेंट्स नहीं की है, उसकी खुद की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उस बच्चे की आइडेंटिटी उसके माँ बाप से ही होती है, राइट। सो फर्स्ट जो फॉर्म है वो शैलपुत्री का है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है ब्रह्मचारिणी का, उसमें वो एक टीनेजर के रूप में है। जब एक बच्चा बड़ा होता है वो रियलाइज करता है कि उसे लाइफ में क्या चाहिए, और वो थोड़े एफर्ट्स डालने की कोशिश करता है। आप अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप कोई भी स्किल डेवलप कर रहे हो किसी प्रोफेशन में जाने के लिए, तो ब्रह्मचारिणी वो रूप है उनका। जब पार्वती, क्योंकि पार्वती सती का रीबर्थ थी, तो पार्वती का पर्पस था शिव जी के साथ जुड़ना दोबारा। वो ब्रह्मचारिणी रूप उनका, पार्वती का वो वाला रूप है जब वो तपस्या कर रही थी। बहुत कठिन तपस्या उन्होंने की शिव जी को प्राप्त करने के लिए। मतलब वो इतनी कठिन तपस्या थी कि सप्तऋषि भी आके वहां पे बोल के गए कि इतनी कठोर तपस्या तो हम भी नहीं कर सकते। तो इतनी कठिन उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मचारिणी रूप उनका वो है पार्वती जी का, जो नेक्स्ट स्टेज है। उसके बाद की जो स्टेज है उनका, तीसरी जो फॉर्म है वो है चंद्रघंटा, जिसमें पार्वती जी शोन एज अ मैरिड वुमन। तो अब उनके पास सारे आभूषण हैं सब, क्योंकि ब्रह्मचारिणी फॉर्म में वो एक साध्वी के रूप में है, और वो जो अगला फॉर्म है चंद्रघंटा का, उसमें वो सारे वेपन्स लिए हुए हैं अपने हाथ में, पूरे आभूषणों से सुसज्जित हैं। सो वो उनका मैरिड फॉर्म है, जो एक नेक्स्ट स्टेज होती है आपकी लाइफ की। उसके बाद जो फॉर्म है वो है कुष्मांडा का। उसमें नाउ शी इज गेटिंग रेडी टू बिकम अ मदर। तो उनके हाथ में अभी भी आप देखेंगे तो सिंबलिज्म है ये, बहुत ब्यूटीफुली अगर आप एनालाइज करो तो पता चलता है। बाकी सब चीजें सेम है, पर उनके इस रूप में जनरली उनके हाथ में एक कुंभ दिखाया जाता है, घड़ा दिखाया जाता है, which represents the womb. तो now she is getting ready to become a mother. उसके बाद जो फॉर्म आता है वो है स्कंद माता का। स्कंद इज कार्तिकेय, वो उनके बेटे हैं, उनके पुत्र हैं। तो ये उनका अगला फॉर्म है। जब एक स्त्री इन सारी स्टेजेस से निकलती है, फाइनली शी बिकम्स अ मदर, और उस टाइम पे, उस स्टेज पे उनके लिए वही पूरी दुनिया है, उनका बच्चा ही उनके लिए पूरी दुनिया है, राइट, व्हिच इज वेरी रिलेटेबल। तो इसलिए उनकी आइडेंटिटी ही वो है, स्कंद माता, शी इज द मदर ऑफ गॉड। उसके बाद जो उनके रूप है, अब ये सारी जो स्टेजेस थी उनकी एवोल्यूशन की, ये वो है जो मे बी जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है ना, कि बच्चा बड़ा होता है, फिर वो एक करियर चुनेगा या लाइफ का कोई गोल चुनेगा, वो शादी करेगा, उनके बच्चे होंगे। तो ये सारी स्टेजेस उन्होंने पार कर ली। अब उसके बाद की जो स्टेजेस हैं वो दर्शाती हैं कि उन्होंने खुद क्या अचीवमेंट्स की। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैं बाद में बताता हूँ। तो जो अगला फॉर्म है वो है कात्यायनी का, और कात्यायनी देवी है दुर्गा माँ, जिन्होंने महिषासुर को मारा। सो सारी उनकी अचीवमेंट जो अब तक की थी वो उनकी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब थी, पर अब जो उन्होंने काम करने शुरू किए हैं, दैट इज हर रियल पर्पस। सो कात्यायनी देवी को महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, जिन्होंने उस राक्षस को मारा जिसने वरदान लिया हुआ था कि उसे कोई भी मेल, किसी भी स्पीसीज का मेल उसको नहीं मार सकता, इसलिए देवी के हाथों ही उसे मरना था। तो वो उनका अगला फॉर्म है। और उसके बाद जो फॉर्म्स हैं, काल रात्रि, महागौरी, काली माँ का क्रिएशन ही इसलिए किया गया। और काली माँ का रूप देख के काफी लोग डर जाते हैं कि यार भगवान को इतना डरावना आपने कैसे मानोगे कि भगवान इतने डरावने। बट काली इज टाइम, जो शिव जी है टाइम। सो काली आपको ये दर्शाती है कि हर चीज कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होनी ही है। आप कितना भी उसको अभी अपने समेट के आप अपने पास रखो, चाहे आपकी दौलत है, चाहे आपका फेम है, नेम है, आपकी फैमिली है, आप जितना मर्जी अटैचमेंट्स आप इकट्ठी करते रहो, ये सब खत्म हो जाएगा। हर एक की इंडिविजुअल जर्नी है, राइट। काली वो दर्शाती है हमें, काली इज टाइम, कि हर चीज डिस्ट्रॉय होने वाली है, इसीलिए वो इतनी डरावनी दिखाई जाती है। और काली का भी जो क्रिएशन था वो कुछ स्पेसिफिक राक्षसों को मारने के लिए था। तो शुंभ और निशुंभ थे, उन्होंने वरदान मांगा था कि उन्हें शिव जी की एनर्जी ही मार सके, जो एक अयोनिज हो, जो एक नॉर्मल बर्थ से नहीं पैदा हुई। तो पार्वती क्योंकि नॉर्मल बर्थ से पैदा हुई, इसलिए वो नहीं वो कर सकती थी। तो वो पार्वती का ही टिश्यूज में से निकलती हैं एक देवी, इसलिए उन जो टिश्यूज को हम बोलते हैं कोशिकाएं। तो वो कोशिकाओं से उनकी निकली, इसलिए उनका नाम कौशिकी है।
तो पार्वती और काली, काली और गौरी, हाँ। ये एक ही देवी के दो फॉर्म्स हैं। ओके। तो जब वो एक डोमेस्टिक फॉर्म में दिखाई जाती हैं, गृहिणी के रूप में दिखाई जाती हैं, जिनके पति हैं, जिनके बच्चे हैं, जो फर्टिलिटी की देवी हैं, तब वो पार्वती हैं, गौरी हैं। और जब वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं, तब वो काली हैं, जिनके बाल खुले हुए हैं, केश खुले हैं, वो उन्होंने मुंड मालाएं पहनी हुई हैं, उन्होंने वो शिव जी के ऊपर पांव रख के खड़ी हुई हैं, उनके आसपास सारी डिस्ट्रक्शन है, आग है, खून बह रहे हैं, उन्होंने सर पकड़ा हुआ है राक्षस का कटा हुआ। वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है, वो इतना पावरफुल फॉर्म है, और वो हमें दिखाता है कि प्रकृति जो है उसके दो रूप हो सकते हैं। फीमेल फॉर्म जो है वो प्रकृति मानते हैं। सो प्रकृति की, जब तक प्रकृति आपको सपोर्ट कर रही है तब तक वो गौरी है। जैसे ही डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में आती है, साइक्लोन आया, सुनामी आई, अर्थक्वेक्स आए, एक झटके में हजारों लोग खत्म हो जाते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है काली। सो ये अगला फॉर्म है उनका। और जब ये सारे उन्होंने अचीवमेंट्स कर लिए जो उनको खुद करने थे, उसके बाद वो वापस महागौरी की शांत फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद उनकी जो फॉर्म है वो है सिद्धिदात्री, जिनके आगे सब नतमस्तक है। तो सिद्धिदात्री की फॉर्म जो है वो लक्ष्मी जी की तरह दिखाई जाती है, और पर है वो पार्वती का ही स्टेज, अगला स्टेज एवोल्यूशन का, जब वो स्पिरिचुअली इतनी इवॉल्व हो गई हैं कि उनको देवता, राक्षस, ऋषि और मानव सब नतमस्तक खड़े होते हैं उनके आगे। तो वो हाईएस्ट फॉर्म है। तो ये नवदुर्गा जो है वो एक ही स्त्री के एवोल्यूशन को दिखाती हैं। और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं कह रहा था पहले, वो ये है कि ये हमारी मतलब आज की सोसाइटी के लिए भी बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये सारी स्टेजेस होती हैं हमारी लाइफ में। स्पेशली अगर किसी भी फीमेल की आप लाइफ में देखोगे, ये स्टेजेस होती हैं कि सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है कि हाँ वो शादी करेंगी, बच्चे होंगे, संतान होगी, उसके बाद क्या। काफी लोगों को लगता है कि अब तो हमारी लाइफ खत्म हो गई, लेकिन नहीं, देवी की सारी अचीवमेंट्स उसके बाद हैं। महिषासुर को उन्होंने उसके बाद मारा, सोम निशुंभ को, चंड मुंड को, सबको उन्होंने बाद में मारा। काली को चामुंडा भी कहते हैं, उन्होंने चंड और मुंड दो राक्षसों को मारा था। तो जो उनका रियल पर्पस था उनके प्रकट होने का, वो तो बाद में पूरा हुआ। और फिर उनकी खुद की एवोल्यूशन हुई एज महागौरी एंड सिद्धिदात्री। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैसेज है ये, स्पेशली फॉर विमेन, कि आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है शादी के बाद या बच्चे होने के बाद। आप खुद को रीडिस्कवर करो, और क्या पता क्या क्या अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में फ्यूचर में है अभी अचीव करनी। हाँ, वही मुझे लग रहा था कि जो जितने भी आपने जैसे भी बहुत अच्छे से नरेट किया, जो भी शक्ति का या जो देवी का जो रूप जो भी प्रकट हुए, वो उनका मेन कहीं ना कहीं रीजन ये राक्षसों का संहार यही था, नेगेटिविटी को खत्म करना। क्योंकि अगर हम देवताओं के हिसाब से भी देखें तो कुछ राक्षसों को शिव जी ने उनका संहार किया है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द देवी जी के द्वारा ही किए गए। बिल्कुल, राइट। तो वो क्या वो ऐसा वरदान मान लेते थे इस वजह से? तो राक्षस तो जैसे टिपिकल विलेन्स दिखाते हैं। अब जैसे हमने पहले लोकों की बात की थी, तो लोअर लोक में जो है वो असुर रहते हैं। असुरों में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, दैत्य हैं, दानव हैं, राक्षस हैं। फिर राक्षसों में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अब इनका जो पर्पस है ना, इनका जो ड्राइविंग फोर्स है लाइफ का, वो है ग्रीड एंड लस्ट। जैसे कोई मतलब काफी हिस्ट्री में भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो काफी किंग्स थे, जो सिर्फ अपना किंगडम अच्छा बना के लोगों को खुशहाल देख के खुश थे। पर काफी किंग्स ऐसे भी हुए जिन्होंने दूसरों के ऊपर चढ़ाई की, दूसरे किंगडम्स पर अटैक किए, उनकी कभी कमी पूरी ही नहीं होती थी। उनको लगता था कि भाई हमें अपना किंगडम बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं हमारे हिस्ट्री में, बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं। सो पूरा ब्रिटिश एम्पायर ही दुनिया पे छाया हुआ था, क्योंकि मोर 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 वाली जो ग्रीड थी। तो राक्षसों की जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि उनको कभी संतुष्टि नहीं मिलती जितना उनके पास है, तो इसीलिए उनको नेगेटिव माना जाता है। क्योंकि देवता क्यों पॉजिटिव है? देवता अपने स्वर्ग में है और वो खुश है वहां पे, वो कभी किसी पे अटैक नहीं करते। कभी उन्होंने धरती पे अटैक नहीं किया, कभी उन्होंने किसी और लोग पे अटैक नहीं किया। लेकिन असुर जो है, दैत्य, दानव, राक्षस, ये हमेशा अटैक करते हैं। धरती पे अटैक करते थे,
स्वर्ग पे अटैक करते थे, और इनका पर्पस होता था कि हमें और ज्यादा चाहिए। अब वो करने के लिए उनको पावर्स चाहिए स्पेशल, देवता भी बहुत पावरफुल होते हैं, तो उनको स्पेशल पावर्स चाहिए, तो उसके लिए वो वरदान मांगते हैं। हाँ। कभी ब्रह्मा जी से, कभी शिव जी से। विष्णु जी से क्यों नहीं कभी मांगते? क्योंकि विष्णु जी कभी वरदान देंगे ही नहीं उनको। ओके। तो देखिए, ब्रह्मा जी तो क्रिएटर है, हाँ। उन्होंने ही सबको बनाया है, हाँ। उनके लिए सब बराबर है, हाँ। राइट। तो जैसे एक पिता के लिए 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक बदमाश है, एक शरीफ है, पर पिता के लिए तो या माता के लिए दोनों बराबर है। ब्रह्मा जी के लिए वो इसीलिए राक्षस हो, असुर हो, दानव हो, नाग हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, ह्यूमन हो, उनके लिए वो सब बराबर है, क्योंकि वो सब उन्होंने क्रिएट किए हैं। अब विष्णु जी का पर्पस है प्रिजर्वेशन, तो वो कभी भी वरदान ऐसा नहीं देंगे जिससे बैलेंस बिगड़ जाएगा, राइट। तो इसलिए राक्षस उनकी प्रेयर ही नहीं करते हैं। ओके। शिव जी जो है उनको हम भोलेनाथ कहते हैं। हाँ। तो वो बहुत इजीली प्रसन्न हो जाते हैं, तो कोई भी अगर सच्चे मन से उनकी उपासना करेगा तो वो खुश हो जाते हैं, वो वरदान दे देते हैं। जबकि वो भी जानते हैं कि आगे जाके हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन उनके लिए भी अगेन वो बच्चा ही है उनके लिए, राइट। तो वो भेदभाव नहीं करते, हाँ। वो वरदान दे देते हैं। हाँ। अब उसका भुगतान करना पड़ता है विष्णु जी को, क्योंकि उनको कोई ना कोई ऐसी फॉर्म लेके आनी पड़ती है वो राक्षसों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे नरसिम्हा की थी। पर राक्षस ऐसे ऐसे वरदान मांगते हैं जिसमें से अब कुछ ने, जैसे नरसिम्हा का जो अवतार था, हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा। सबसे पहले ये लोग मांगते हैं वरदान कि भाई मैं अमर हो जाऊं, और भगवान कोई भी हो हमेशा उनको यही समझाते हैं कि देखो अमर कोई भी नहीं हो सकता, जो भी पैदा हुआ है उसको कभी ना कभी मरना है, चाहे आपकी उम्र 100 साल हो, 1000 साल हो, कितनी भी लंबी खींच लो, एक दिन तो आपको मरना ही है। देवता भी अमर नहीं है। फिर वो कोई युक्ति ढूंढते हैं कि हम अपनी एज प्रोलॉन्ग कैसे करें। तो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि ठीक है मैं अमर नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे ना कोई दिन में मार सके, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, न जल में, न धरती पे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। हाँ। तो वो ऐसे वरदान मांगता है कि वो एक सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई कि अरे अब आप मारोगे कैसे इसको। हाँ, वो अमर नहीं है, पर उसने इतनी सारी कंडीशंस मांग ली कि आपको एक स्पेशल क्रिएट करनी पड़ेगी सिचुएशन, और इसीलिए भगवान विष्णु नरसिम्हा रूप में आते हैं। वो बोलता है ना कोई नर मार सके ना पशु मार सके, तो भगवान आधा नर और आधा पशु रूप लेके आते हैं। और जैसा मैंने कहा, भगवान सीईओ है विष्णु जी, उनको कोई जरूरत नहीं है सब करने की, फिर भी वो करते हैं। वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि यार अगर वो जो इस दुनिया के प्रिजर्वर हैं वो हटते नहीं जो जरूरत है करने की, तो आप लोग क्यों शर्माते हो करने में। तो वो एक ऐसा रूप लेके आते हैं जो उसकी सारी कंडीशंस पूरी करता है। वो ना नर है ना पशु है, वो संध्या के टाइम आते हैं, ना दिन है ना रात है, वो उसको घसीट के लेके जाते हैं दहलीज पे घर की, जो ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है, वो उसको उठा के अपनी जंघा पे रखते हैं, तो ना वो धरती पे है, ना वो जल में है, ना आकाश में है। और फिर ना वो अस्त्रों से ना शस्त्रों से, वो अपने नाखूनों से उसको मारते हैं। राइट। ये सारी जो वरदान इनके होते हैं वो इनकी प्रोलॉन्ग करते हैं लाइफ, पर एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। तो उसी तरह महिषासुर था जिससे वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु किसी भी स्पीसीज के मेल से ना हो, तो वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट निकला। उसको लगा होगा कि मतलब वो लोग शायद स्त्रियों को या उनको उतना कुछ नहीं समझते। एग्जैक्टली। तो वो आसुरिक टेंडेंसी जो है ना, वो नजर आती है कि उनको लगता है कि स्त्रियां पावरफुल नहीं हो सकती। तो उसने वरदान मांगा कि भाई मैं इतनी सारी चीजें करूं जो हिरण्यकशिपु ने की, उससे अच्छा मैं सिंपल एक वरदान मांग रहा हूँ कि किसी भी स्पीसीज का कोई भी मेल मुझे नहीं मार सकता। तो इसीलिए फिर देवी प्रकट होती है उसको मारने के लिए। ऐसा भी कुछ है कि देवी काली जी के रूप से शिव जी ने मतलब बोला था उनके रूप को लेकर कुछ, और फिर उन्होंने गौरी का रूप लिया था, ऐसा कुछ था। प्लीज मुझे वो थोड़ा सा बताइए। ये तो शिव पुराण की कहानियां जो है ना, वो बहुत ही मजेदार लगती है मुझे, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि आप अगर वो पढ़ते हैं ना, ये देखिए पुराण जो लिखे गए हैं ना सबसे पहले, वो हमें समझना चाहिए क्यों लिखे गए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं सनातन धर्म के, उनको बहुत ही सुंदरता से एक कहानी के रूप में एक्सप्लेन करने के लिए पुराणे लिखी गई। तो पुराणों में वो जो कहानियां वो ऐसी हैं जो रिलेटेबल है। तो शिव और पार्वती की जो कहानियां हैं उन इजीली यू कैन रिलेट योरसेल्फ कि अगर एक कपल है, मॉडर्न कपल, हस्बैंड और वाइफ है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, आपस में क्या लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में किस तरह की तू मैं होती है, कुछ ईगो क्लैशेस होंगे, कुछ किस चीज पे मतभेद होगा, वो सारी चीजें उनकी कहानी में मिलती है। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है। जिसमें शिव जी
मजाक में ही, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शिव जी को हमेशा डार्क दिखाते हैं, राइट। बट एक्चुअली शिव जी का जो कलर है वो व्हाइट है। अच्छा, ओके। कर्पूर गौरम उनको बोलते हैं। हाँ हाँ। और पार्वती जो थी ओरिजिनली शी वाज डार्क। तो ये काली का जो स्वरूप है क्या? हाँ, वो उसमें से ही निकलता है। अच्छा, ओके। इसे जो मैंने पहले कहा था कौशिकी वो निकलती है, तो वो जो डार्क फॉर्म है वो अलग हो जाता है और जो बचता है वो फेयर फॉर्म बचता है गौरी का। पर उसके पहले ये इंसिडेंट होता है। ओके। और शिव जी उनको चिढ़ा नहीं रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से वो पोएट्री कर रहे हैं। अच्छा। और वो बहुत ही रोमांटिकली उनको बोलते हैं पार्वती जी को कि हमारी जो जोड़ी है वो ऐसे लगती है जैसे मॉनसून क्लाउड्स में बिजली चमक रही हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिमिली, राइट? या जैसे चंदन के पेड़ पे सर्प लिपटे हुए होते हैं, तो वैसे वो ऐसे इंसिडेंट्स वो मतलब एग्जांपल्स वो देते हैं। पर पार्वती जी को लगता है कि ये उनके लिए इंसल्ट है कि भाई तुम मुझे डार्क बोल रहे हो, कि मेरा कम्प्लेक्शन डार्क है। और शिव जी हैरान हो जाते हैं कि अरे यार तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, यू नो, कि हमारा जो प्यार है वी आर सोलमेट्स, यू नो, हम फिजिकल फॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जो फिजिकल फॉर्म वाला जो प्यार है कि किसी और को देख के आपके मन में भावना कुछ जागृत होती है, स्पेशली मेल एंड फीमेल फॉर्म्स के ऑपोजिट्स की जो अट्रैक्ट होते हैं, वो कामदेव के द्वारा है। क्यूपिड है उसके लिए जो लव गॉड है, उसकी क्रिएशन बाद में की गई है। हम लोग तो पहले से ही सोलमेट्स हैं और हमारा जो प्यार है वो फॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है हमेशा से, क्योंकि ये लीला है। तो उनको ये पर्पस अचीव करना था, क्योंकि ये शुंभ निशुंभ ने वरदान मांगा था उनको एक ऐसी शिवजी की ही शक्ति मारे जो अयोनिज हो। अयोनिज मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं पैदा हुई है। अच्छा, ओके। उसके लिए उनको ये पूरा एनैक्ट करना था सिनेरियो। तो पार्वती जी नाराज होकर चली जाती है कि नहीं अब तो मैं अपना कलर चेंज करके ही वापस आऊंगी। वहां से कैलाश से दूर चली जाती हैं और ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न करती हैं और फिर ब्रह्मा जी उन पे गंगाजल छिड़कते हैं एंड वो शी बिकम्स फेयर। जो उनका डार्क पार्ट है वो निकल के अलग कौशिकी बन जाती है, गॉडेस, ओके, काली। अच्छा। और काली को भेजा जाता है फिर शुंभ निशुंभ से लड़ने के लिए। ओके। तो एक पूरा बैक स्टोरी है उसकी, क्यों ये रूप देना था। अच्छा। लेकिन उसको याद रखने के लिए, उसको रिलेटेबल बनाने के लिए पुराणों में ऐसे कहानियां बताई जाती है। अच्छा, कि ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ पति पत्नी के बीच में ऐसे ऐसे झगड़े होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स है उनके। अच्छा, देवी के ये जो रूप है, लाइक बोले जाते हैं कि 64 योगिनी, ये कैसे, मतलब ये कौन सी देवी के फॉर्म है और क्या है ये कॉन्सेप्ट? देवी एक ही है, अगेन जैसे मैंने कहा भगवान एक ही है, उन्हीं के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उसी तरह देवी भी एक ही है और उन्हीं के अलग अलग मल्टीपल फॉर्म्स है। कई राक्षसों से लड़ाई में जब वो पूरी अपनी सेनाएं लेके आते हैं तो देवी के अंदर से ही ये सारी फॉर्म्स निकलती हैं। नव दुर्गा की, सप्त मातृकाओं की, 64 योगिनियों की। और एक पूरा इंसिडेंट है जिसमें 10 महाविद्या जो है फॉर्म्स, वो क्रिएशन उनकी बताई जाती है। सो पार्वती से पहले जो पार्वती का पिछला जन्म था वो सती का था। सती के पिता जो थे दक्ष, वो एक यज्ञ करते हैं क्योंकि उनको शिव जी पसंद नहीं होते हैं। तो अगेन उसमें वो दिखाते हैं जैसे ससुर और जमाई के बीच में ईगो क्लैशेस होते हैं, वो है उस स्टोरी में। तो दक्ष यज्ञ करते हैं बहुत बड़ा और वो शिव और सती को नहीं बुलाते। अब सती को पता चलता है कि यज्ञ हो रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ है, सब देवी देवताओं को बुलाया है और हमें नहीं बुलाया, उन्होंने अपनी ही बेटी को नहीं बुलाया। तो वो शिव जी से आर्ग्यू करती हैं कि मुझे जाना है और शिव जी उन्हें समझाते हैं कि देखो अगर इनविटेशन नहीं आया तो नहीं जाना चाहिए, कहीं पे भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, वो अपनी ही मानहानि होती है उसमें। सो आप मत जाओ। पर सती को उस टाइम क्रोध आ जाता है। एक तो वो पहले ही एजिटेटेड होती है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया है मेरे पिता ने, और उनको बहुत ही इम्पेचुअस दिखाया है, उनको बहुत ही वॉलेटाइल टेम्पर वाला उनको दिखाया गया है सती को। और वो क्रोध में आके ना वो शिव जी को दिखाती हैं कि भाई मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट नहीं हूँ, आई एम एन इक्वल पार्ट ऑफ यू, यू नो, कि स्त्री हूँ मैं लेकिन मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मानने वाली। वो सती के अंदर से 10 रूप निकलते हैं अलग अलग। और वो शिव जी को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, जिनको देखे शिव जी भी घबरा जाते हैं। और ये जो है 10 फॉर्म, ये है 10 महाविद्या।
ओके। जो काली और उनके अलावा और अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, मातंगी, बगलामुखी और कमलात्मिका। तो ये 10 फॉर्म्स हैं जो अलग अलग वो तब प्रेजेंट करती हैं शिव जी को दिखाने के लिए। और फिर शिव जी कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भाई जाओ, आपकी मर्जी है। देन आफ्टर ऑफ कोर्स उसके बाद जो भी वहाँ पे होता है इंसिडेंट पूरा, तो वो जो है इंसिडेंट, उसमें 10 महाविद्याओं के बारे में हमें पहले पता चलता है। पर 10 महाविद्याओं की और 64 योगिनियों की जो उपासना है ज्यादातर तंत्र में होती है। ओके। और उनसे तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लोग जनरली उनकी उपासना करते हैं। तंत्र एक बहुत मिसअंडरस्टूड चीज है। पर तंत्र का मतलब ये नहीं होता काला जादू है या ये सब है, वो नहीं है। तंत्र में अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक है वामाचार। और वामाचार में ये सारी पद्धतियां यूज होती हैं। पर तंत्र में आप दूसरी तरह से भी प्रे कर सकते हो। और ये एक शॉर्टकट माना जाता है भगवान तक पहुंचने के लिए। तो यानी कि जो भी 10 महाविद्या या 64 योगिनी या जो भी इनकी पूजा करते हैं, बेसिकली शक्ति प्राप्त करने के लिए, स्पेसिफिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो नॉर्मल गृहस्थ जीवन में रह के कोई इंसान आई थिंक नहीं कर सकते। और अगर करना शुरू भी करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाती है गृहस्थी, क्योंकि ये जो सात्विक तरीका है, जो दक्षिणाचार बोलते हैं हम, नॉर्मल पद्धति जो है पूजा पाठ की, वो है गृहस्थों के लिए। और ये जो तंत्र साधना है उसके लिए जनरली आपको अलग तरीके से क्योंकि उपासना करनी होती है, तो वो गृहस्थी वाले लोगों के लिए नहीं होती। और हमारी लाइफ की जर्नी बहुत लंबी है, वो सिर्फ इस एक छोटी सी जिंदगी में समा नहीं सकती है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी फ्रॉम द भगवद गीता। थैंक यू सो मच विनीत जी। थैंक यू।